एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिट एंड ट्राई मेथड ऑफ सॉल्विंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्वेश्चंस। धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में के प्रश्नों का हम हिट एंड ट्राई मेथड सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता क्या है और किस तरह से इसकी इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। सी, फर्स्ट वी टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मीन्स धारा की दिशा में। सपोज जो धारा है, जो स्ट्रीम है, जो वाटर का फ्लो है, वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ मैंने एरो बनाया है, और आप रो भी बोट को उसी डायरेक्शन में कर रही हैं। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट रो हो रही है या शिप रो हो रहा है, या यू कैन टेक एनीथिंग, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में फ़्लो है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, बोट रो हो रही है, शिप फ्लो हो रहा है, यू कैन से एनीथिंग। डायरेक्शन सेम होती है तो क्या होता है, जो नॉर्मल स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड किसी चीज़ के वाटर में जाने की, यानी कि स्टिल वाटर में, शांत पानी में जिसमें कोई भी फ्लो नहीं होता, उस स्पीड में पानी के फ्लो की स्पीड ऐड हो जाती है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसको एज्यूम कर लीजिए x किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर पानी में फ़्लो नहीं होता है, स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, कोई फ़्लो नहीं है, तो आप एज्यूम कर लेते हो x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। देन जो फ़्लो है उसकी स्पीड आप एज्यूम कर लेते हो y किलोमीटर पर आवर। तो y किलोमीटर पर आवर फ्लो की स्पीड है, पानी की धारा के प्रवाह की स्पीड है, और यू कैन से करंट की स्पीड है, मीन्स द सेम। अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो जो आपकी स्टिल वाटर में स्पीड है और जो पानी की स्पीड है, दोनों क्या हो जाती हैं? ऐड, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? x + y किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, क्योंकि आप तो अपने एफर्ट्स लगा ही रहे हो, उसी डायरेक्शन में पानी भी फ्लो कर रहा है तो वो भी अपने एफर्ट्स उसमें ऐड कर देगा। सिमिलरली, अगर पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, यानी कि आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, या बोट रो हो रही है इस डायरेक्शन में जो मैं एरो से शो कर रही हूँ, और पानी का फ़्लो अपोजिट है, तो क्या होगा? आप इधर फोर्स लगाएंगे, पानी उसे पीछे की तरफ धक्का देगा, यानी कि पीछे की तरफ बैक साइड में फोर्स करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी नॉर्मल स्पीड है स्टिल वाटर में, पानी का फ्लो क्या कर रहा है? उस चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो उस सिचुएशन में, यानी कि अगर आप अपस्ट्रीम में जा रहे हो, धारा के फ्लो के विपरीत दिशा में आप अगर जाते हो, तो क्या हो जाएगा? जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उसमें से वाटर के फ्लो की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस हो जाएगी? क्योंकि आप यहाँ को फोर्स लगाओगे और पानी अपने फ्लो की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आपकी स्पीड है x, पानी ने इधर फोर्स लगाया, जितनी पानी की स्पीड होगी, धारा की स्पीड होगी, करंट की स्पीड होगी, उतनी स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो आपको पीछे की तरफ धकेलेगा, आप आगे की तरफ जाएंगे। यानी कि माइंड में क्या सेट करना है? डाउनस्ट्रीम में x + y स्पीड होती है, अपस्ट्रीम में x - y होती है। x है स्टिल वाटर, शांत पानी में चाल, y है फ्लो की स्पीड, और यू कैन से धारा के प्रवाह की चाल। क्लियर है इतना? एक तो आपको पता होना चाहिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है क्या, वन थिंग। सेकंड थिंग, इस तरह की सिचुएशन में जब भी स्पीड के क्वेश्चन आए, डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आए, फ्लो के आए, इस तरह के क्वेश्चन आए, तो हमेशा इक्वेशन बनानी चाहिए टाइम से। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम =
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आपने टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस और स्पीड यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हिट एंड ट्राई में हम ऑप्शन लेके सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले ऑप्शन यूज़ करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिन क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्राई अप्लाई कर सकते हो उनमें हिट एंड ट्राई अप्लाई करना चाहिए। इससे एडवांटेज ये होता है कि जिन लोगों की मैथ्स वीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं प्लस या माइनस करने में बहुत एरर करते हैं, तो यहाँ पर उन एरर की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और स्पीड आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बढ़ जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आप देखेंगे किस तरह से हम हिट एंड ट्राई इसमें यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. रितु है, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है। मैंने आपको कहा क्या फॉर्मूला लगाना है टाइम का, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है 2 आवर, 2 आवर में डिस्टेंस कवर किया 20, डिस्टेंस है 20, डाउन स्ट्रीम जा रही है तो क्या बताया आपको, स्पीड को क्या लिखना है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 20 अपॉन x प्लस वाई। कितना टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में डिस्टेंस है 4 और कैसी सिचुएशन है वो अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम क्या है x माइनस वाई, आंसर क्या है 2, यानी कि ये 4 किलोमीटर कितने आवर में जा रहा है 2 आवर्स में। ठीक है, अब फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर आपको पता है पहले से ही हम एज्यूम करके चल रहे हैं x है और करंट क्या है y है। अब इक्वेशन में किस तरह से चेक करते हैं हिट एंड ट्राई, ये देखिए, इतना तो कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है आपका। टाइम लिखा, डिस्टेंस लिखा, डाउन स्ट्रीम है जहाँ पे वहाँ x प्लस वाई, अपस्ट्रीम है x माइनस वाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 और 4 है आपके पास, तो अब वैल्यू 2 और 4 पुट करेंगे। इसका ऐड देख लीजिए और सब्ट्रैक्ट देख लीजिए। 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, 2 माइनस 4 माइनस 2, क्योंकि पहली वाली स्टिल है, दूसरा करंट है, नेगेटिव स्पीड कभी भी नहीं होगी अगर आंसर नेगेटिव आता है इसमें। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ भी ना हो, आप यहाँ से मैच करके देखिए, अगर आप 2 प्लस 4 6 कर रहे हैं वहीं से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि x प्लस वाई 6 हो रहा है तो 20 डिवाइडेड बाई 6 2 नहीं आएगा, यहीं पे पहला ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। देन कम एट सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन अपना है 6 4 10 प्लस क्या है इनका 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 इसमें पुट करोगे, प्लस क्या है 6 और 4 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ रहा है 2, पहली वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। द नेक्स्ट 6 माइनस 4 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया आपका 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इससे हमने 2 निकाला, इक्वल में 2 है, इट मीन्स दिस ऑप्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड में आप पुट करोगे, थर्ड में पुट करोगे, 4 प्लस 2 6 है, 6 से 20 काट रहे हो आप तो 2 नहीं आ रहा है। देन 4 प्लस 6 10, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 को माइनस 2 से करोगे तो माइनस आंसर आएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई हमने लेंथी कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ गिवन इक्वेशन में प्लस माइनस किया और आंसर निकाल दिया। क्लियर है? चलिए देखिए, आई होप आपके लिए ये ट्रिक यूज़फुल रही हो, स्पेशली वो बच्चे जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए बेस्ट रहता है हिट एंड ट्राई।
क्वेश्चन नंबर 2, ए बोट गोज 30 किलोमीटर upstreams and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. See, बोट जाता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर, यानी कि 10 आवर में वो डाउन और अप दोनों गया है, डाउनस्ट्रीम भी गया है और अपस्ट्रीम भी गया है। सिमिलरली 13 आवर में भी वो डाउनस्ट्रीम भी गया है और अपस्ट्रीम भी गया है, दोनों गया है। आपको अगेन वही बताना है स्टिल वाटर और करंट की स्पीड, ठीक है। अब वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे अब एक ही टाइमिंग में डबल हो गया है। टाइम है 10, इस 10 आवर में पहला डिस्टेंस कवर किया उसने 30, दूसरा डिस्टेंस कवर किया उसने 44 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर। देन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फंडा, पहले क्या है अपस्ट्रीम है यानी कि x माइनस वाई, फिर क्या है डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, ये एक इक्वेशन बन गई। देन सेकेंड इक्वेशन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस देन 55 x प्लस वाई, क्योंकि ये क्या है डाउनस्ट्रीम और टाइम कितना लगाया 30। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर यानी कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम 44, डाउनस्ट्रीम मतलब प्लस, क्लियर है। अब ऑप्शन पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ये ऑलरेडी हमने अपने माइंड में सेट कर दिया कि x स्टिल वाटर है और y क्या है करंट है। ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं। 3 + 8 11, 11 से 30 नहीं जा रहा है, ठीक है। 11 से अगर आप करते हो 30 नहीं जाएगा, लेकिन ये प्लस है, सॉरी माइनस है पहले वाला, तो चेक कर सकते हो। 8 - 3 5 चला जाएगा। 5 6 जा 30, लेकिन नेगेटिव आ रहा है और यहाँ से 11 करोगे तो 4 आप पुट करोगे। 30 डिवाइडेड बाय 5 -5 क्या आ जाएगा -6। 8 + 3 11 होता है। 11 डिवाइडेड बाय 4 4 प्लस 4 आ रहा है और -6 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7 4 11, इसको चेक करते हैं। 7 + 4 11 और 7 - 4 3। 30 डिवाइडेड बाय 3 10 एंड देन 44 डिवाइडेड बाय 11 4। 10 + 4 क्या हो गया 14, हमें क्या लाना है 10। ये भी पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। देखिए उस ऑप्शन से दूसरी कंडीशन तब चेक करेंगे जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये दोनों तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए। देन 8 और 3, 8 और 3 का डिफरेंस है 5 और एडिशन क्या है इनका 11। करते हैं पहले 5 से किया 30 को, 5 6 जा 30, 11 से 4 को किया। 44 डिवाइडेड बाय 11 क्या आ गया 6 + 4 10, सेटिस्फाई कर रहा है पहली इक्वेशन। इसी को अब सेकंड में लगाएंगे। 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 डिवाइडेड बाय 5 8, देन 11 से 55 को, 55 डिवाइडेड बाय 11 5, 8 + 5 13। इसने दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको आप ओरली फटाफट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, इक्वेशन बनाओ, वैल्यू रखो, ओरली कैलकुलेशन करो एंड देन चेक दैट। पहला ऑप्शन ट्राई करो, पहला सेटिस्फाई हुआ तभी दूसरा ट्राई करना, अदरवाइज़ उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर होगा वो दोनों गिवन कंडीशन को, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई कर देगा।
क्लियर है? होप गाइज आपके लिए ये ट्रिक यूज़फुल रही हो। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझा पाऊँ। स्टिल कोई डाउट है आपको किसी भी चीज़ को लेके तो आप मुझसे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।